मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर खुशी जाहिर की। के बाद तो वैसी कोई शंका नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार या फिर लोकसभा सचिवालय जिस तेजी से उस सदस्यता समाप्त करने और बंगला खाली कराने में तेजी दिखलाई थी, तो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी के कांटे की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों की धड़कन भी तेज हो रहा था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया। राहुल जी की सदस्यता बहाल हुई है। ये प्रजातंत्र की जीत है, सत्य की जीत है। और राहुल जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि वो मंच जो देश का सबसे बड़ा मंच है, उससे वो सवाल कर सकेंगे, वो अपनी बात कर सकेंगे और जो देश की जनता सुनना चाहती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ झाबुआ में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासी समाज की मांगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए शिवराज सरकार में ये घोटालों और भ्रष्टाचार का प्रदेश बन गया है और आप सबको इन चुनावों में मध्य प्रदेश का भविष्य चुनना होगा। संगठन के जिला स्तर, प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी जी आदरणीय। रायपुर में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने नगर पंचायत खरोरा में लगभग 6 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर सभी समाज के लोगों ने नगरीय प्रशासन मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा का भव्य स्वागत किया और आभार जताया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में देश का अग्रणी उद्योग समूह जिंदल समूह है। जिंदल समूह के संस्थापक स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल की जयंती पर उनको याद किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और हर कोई उनको याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी ने पुष्पांजलि दी और पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद किया, उनके कामों को भी याद किया गया और साथ ही साथ 93वीं जन्म उनकी जयंती स्थापना दिवस जिंदल समूह के द्वारा आज कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया। बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। जिंदल समूह के छोटे बड़े सभी सदस्यों ने स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी। जिंदल समूह ने आज रायगढ़ में स्थापना दिवस मनाया। जिंदल समूह ने श्रद्धांजलि अर्पित की स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल को और उनके कामों को याद किया, उनके समय को याद किया। जिंदल समूह ने स्थापना दिवस आज मनाया, कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ओम प्रकाश जिंदल को श्रद्धांजलि, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल को श्रद्धांजलि दी गई। जिंदल समूह ने स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। आज बाबूजी की जन्म जयंती है। 93वीं जयंती हम लोग आज सब मना रहे हैं। 1988 में वो रायगढ़ आए थे। जिंदल समूह की स्थापना उन्होंने किया था। जिंदल में आज हजारों लोग, रायगढ़ के स्थानीय लोग, हजारों लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है। और बाबूजी का योगदान रायगढ़ शहर नहीं पाएगा। आज बाबूजी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। दतिया में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के दारूगढ़ की पुलिया के पास में गोली चलाकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी समीर खान और राजा खान को पुलिस ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए। एडिशनल एसपी का कहना है कि जल्द ही इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो दतिया में पुलिस को सफलता मिली, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। रात्रि की घटना है। नाड़ी रेस्टोरेंट के सामने कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की फायरिंग की थी, जिसके आधार पर 307 आईपीसी की टाइमिंग पर
प्रकरण कायम किया गया था और तत्काल जो मुख्य आरोपी थे दोनों को गिरफ्तार किया, न्यायालय पेश किया गया। उनकी मुद्दा फाइल भी खोली जा रही है। शेष जो अन्य है उनकी लगातार तलाश की जा रही है, उनको भी शीघ्र अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया जाए। शिवपुरी में खदान माफियाओं पर बड़ा प्रहार करते हुए प्रभारी खनिज अधिकारी अरूप श्रीवास्तव ने एक्शन लिया है। उत्खनन के रूप में पहचाने जाने वाले खदान कल्याणपुरी में अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां खनिज विभाग की टीम के साथ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां प्रभारी खनिज अधिकारी अनूप श्रीवास्तव के द्वारा कल्याणपुर खदान पहुंचे तो यहां मौके पर पानी में उतरी पनडुब्बी को स्वयं आग लगाकर मौके पर नष्ट किया गया और एक डंपर को भी जब्त किया गया। दरअसल कलेक्टर रविंद्र चौधरी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में अवैध उत्खनन और परिवहन आगामी 1 सितंबर तक प्रतिबंधित रहेगा। बावजूद इसके अवैध कारोबार चल रहा है, इसी पर एक्शन भी हुआ। प्रभारी खनिज अधिकारी अनूप श्रीवास्तव के द्वारा अवैध उत्खनन पर प्रशासन का एक्शन है। माइनिंग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई यहां पर। साथ ही साथ प्रभारी खनिज अधिकारी का औचक निरीक्षण हुआ। रेत खनन में शामिल डंपर जब्त किया गया, पनडुब्बी को मौके पर नष्ट किया गया। एक्चुअली करेरा सब डिवीजन में कल्याणपुर में शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कल्याणपुर में कार्रवाई की गई। जी, किस तरह की कार्रवाई की है, उसमें क्या किया गया है? तो एक्चुअली रेत उत्खनन प्रतिबंधित हो गया है वर्षा काल के मद्देनज़र। तो ये सूचना मिली थी कि वहाँ पनडुब्बी से उत्खनन हो रहा है, तो कल्याणपुर नदी के किनारे एक पनडुब्बी पाई गई, उस पर कार्रवाई हुई। फिर सर्चिंग के दौरान एक डंपर भी रेत से भरा मिला, उस पर भी कार्रवाई हुई और उसी दिन सुबह भी एक डंपर जब्त करके कोतवाली थाना में खड़ा कराया गया। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा कसा। वेयर हाउस रोड के पास बस में बैठे 2 युवकों को पकड़ा, जिनसे 17 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों युवक हरियाणा के रहने वाले हैं। रायपुर से गांजा लेकर बिलासपुर पहुंचे थे और उनकी रीवा जाने की तैयारी थी। इससे पहले सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलते ही वो पकड़े गए। आरोपी इमोन अली और कुर्बान अली के खिलाफ 20वें एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई। पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा कसा। इमोन अली और कुर्बान अली गिरफ्तार हुए। तस्करों से 17 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। रायपुर से गांजा लेकर बिलासपुर पहुंचे। सिविल लाइन एरिया में 2 लोग हैं जो हरियाणा से आए थे और वो रायपुर से गांजा खरीद के रीवा जा रहे थे। बिलासपुर होते हुए जा रहे थे, तभी हमारे पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि यहाँ पे लोग गांजा लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ उन पर रेड की कार्रवाई किया गया और उनके पास से 17.5 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर ही पंचनामा बना के कार्रवाई की गई और अब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। ये ऐसी उनके जो मेमोरेंडम से पता चला है कि ये लोग रायपुर से खरीदे थे। हम पता करेंगे कौन है और उसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जबलपुर के माधोताल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 लोगों के पास से लगभग 25 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 5 लाख है। आरोपी ये गांजा उड़ीसा से खरीद कर लेकर आए थे और यहां वो सप्लाई करने वाले थे, लेकिन संदिग्ध अवस्था में देखकर मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर जब दबिश दी तो चारों युवक वहां से भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके उनको दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, अभी वर्तमान में जबलपुर में ऑपरेशन शिकंजा चल रहा है। एडीजी साहब के मार्गदर्शन में, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अभी भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है। हमारे यहाँ पे करमेता में साई स्वीट्स है, उसके पीछे 3-4 लोग खड़े थे। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्ध लग रहे हैं। उस जानकारी पे हम लोग वहाँ पे गए तो देखा कि 4 लड़के खड़े थे, उनके पास सूटकेस और बैग्स वगैरह थे और प्रॉपर उसमें जब हम लोगों ने देखा, तलाशी ली तो उसमें काफ़ी मात्रा में गांजा था।
प्रॉपर उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये उड़ीसा से लेके आ रहे हैं और जबलपुर में बेचने वाले हैं, जिसमें कार्रवाई की गई है। इसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं, 3 घामापुर क्षेत्र के हैं और 1 बरेला का है। श्रावण महीने का आज 5वां सोमवार है। उज्जैन में सुबह तड़के तकरीबन 2:30 बजे से ही महाकालेश्वर के पट खुलते ही मंदिर में भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा और रात को करीब 12 बजे तक यहाँ पर लाइन में भक्त लगते हैं। तड़के भस्म आरती में बाबा महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन करके भस्म अर्पित की गई। भगवान महाकाल का भांग, चंदन और आभूषण से राजा स्वरूप में दिव्य श्रृंगार की आरती की गई। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला और पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया। सुबह जिन श्रद्धालुओं को भस्म आरती में अनुमति नहीं मिली, उन्हें चलित भस्म आरती से दर्शन कराए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि कुल अपराधों में 21% की बढ़ोतरी होकर 7,015 अपराध दर्ज हुए, जो कि एनडीपीएस और आबकारी में बढ़ी कार्यवाहियों की वजह से है। सड़क दुर्घटना लगातार उत्तरोत्तर में बढ़ती ब्रेक है और इसके साथ ही पिछले साल जितनी भी दुर्घटनाएं यहां पर हुई उसको भी इसमें जोड़ा गया है। सावन के 5वें सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पुण्य कमा रहे हैं। वहीं महाकाल मंदिर में भी हजारों भक्त पहुंचे और भस्म आरती में शामिल होकर महाकाल का आशीर्वाद लिया। सावन के 5वें सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पुण्य कमा रहे हैं। जो भी भक्ति से आते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सावन का और अधिक मास का 5वां सोमवार है। सावन के सोमवार पर महाकाल मंदिर में भी हजारों भक्त पहुंचे और भस्म आरती में शामिल होकर महाकाल का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। हम मनकामेश्वर मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो मनकामेश्वर मंदिर में आके महादेव जी का को जलाभिषेक करता है, दुग्धाभिषेक करता है और रुद्राभिषेक भी करता है इस मास में। सावन का महीना शिव को बहुत प्रिय होता है और मौका अधिक मास के सोमवार का हो तो कहने ही क्या। झारखंड के देवघर में भी वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने हजारों भक्त पहुंचकर महादेव को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। श्रावण मास और अधिक मास में पूजा करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। सोमवार ऐसा होता है कि जो शिव जी का विशेष दिन है। आज जो भी भक्त बाबा का जो पूजा सोमवार को करते हैं उसमें मनोवांछित फल मिलता है। अधिक मास यानी लौन का साल होने की वजह से इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं। अभी अधिक मास चल रहा है। अमावस्या के बाद सावन का सामान्य महीना रक्षाबंधन यानी पूर्णिमा तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर लोगों का इलाज करने में जुटी है। मौसम के बदलते हुए बीमारियों से लोग परेशान हैं और उसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने चपलता दिखाते हुए कैंप लगाकर लोगों का इलाज करना अब शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों में पहुंचकर इलाज करना शुरू किया है। मौसमी बीमारियों से लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य अमला पूरी तरीके से दुरुस्त है।
विभिन्न क्षेत्रों में इलाज के लिए टीमें लगातार पहुंच रही हैं। मौसमी बीमारियों से राहत दिला रहे हैं, निजात दिला रहे हैं। इस समय स्वास्थ्य अमला पूरी तरीके से दुरुस्त है और लोगों का इलाज करने के लिए अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है। पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की पहुंच रही है ताकि सही इलाज सही समय पर इन लोगों को मुहैया कराया जा सके। आज कोंडागांव जिला के जो है नेड़वाल ग्राम जो है जो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ पे हमारी पूरी स्वास्थ्य टीम के साथ मैं डॉक्टर आर.के. सिंह और हमारी जो है 8 लोगों की सदस्य टीम जो है साथ में आज पहाड़ के ऊपर जो है हम लोग सीधा पैदल चढ़ते हुए आए हैं, जहाँ कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। और यहाँ पूरे गांव के लोग जो है, तो हमने जो है विनती किया था 2 दिन पहले कि हम आपके यहाँ शिविर लगाएंगे, तो उन्होंने जो है काफ़ी लोग संख्या में आप देख रहे हैं कि जो है उपस्थित हुए हैं। इसमें पूरी जनता यहाँ के लोग जो है, जो 42 घर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, जहाँ बरसात में काफ़ी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ हमने जो अभी पूरे लोगों का जो है, जो सभी लोग का जो है खून स्टाइल मलेरिया स्टाइल बनाया है, जिसमें 25 लोगों का जो है पॉजिटिव आया है। उनको हम साथ में सामने में ही उनको जो है बिस्किट के साथ उनकी दवाइयाँ भी बच्चों को खिलाई है। विकास पर्व के अवसर पर सार्वजनिक बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा इस मौके पर, वो आपको सुनवाते हैं। आज मनासा की सड़कों पर आपने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, सचमुच में वो अद्भुत था। मेरी बहनों ने आज मेरी कलाई पे राखियां बांधी है। ये बंद करो भाई, ये बंद करो अभी। मेरी बहनों ने मेरी कलाई पर राखियां बांधी है, फूलों की वर्षा करके उन्होंने स्वागत किया है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम, तुमने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा, ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। ये लाडली बहना जैसी योजना केवल कर्मकांड नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।